वालेकुम, दिस इज नाज़िया मलिक विद यू और आप देख रहे हैं बेल्स ऑफ। हम बात कर रहे हैं अपने इस शो में आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप के हवाले से और मैचेस होते जा रहे हैं। टीमें कुछ जीत रही हैं, कुछ हार रही हैं, कुछ आउट हो जाएंगी और कुछ इन हो जाएंगी, तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा। कल का मैच हुआ था बांग्लादेश जिम्बाब्वे, जिसमें बांग्लादेश जीत गया था। इसी तरह नीदरलैंड्स एंड पाकिस्तान का मैच हुआ था, पाकिस्तान जीत गया। इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ और साउथ अफ्रीका जीत गया। इसके साथ ही आज मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड का, और आयरलैंड देखें कि उन्होंने टॉस जीता और उन्हें बॉलिंग का पहले कहा। ये बड़ा एक डिफरेंट चीज़ हुई है पूरी, अगर हम इसमें देखें वर्ल्ड कप में, तो ये हम पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से कि उन्होंने बॉलिंग का पहले क्यों कहा, और कल के मैचेस के हवाले से भी बात होगी। तो मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ हमारे एक्सपर्ट से। सबसे पहले मैं बात करूंगी शोएब मोहम्मद साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? कैसे हैं? ठीक ठाक, ऑल गुड? ऑल गुड। और आसिफ खान पता नहीं किस सोच में इस वक्त हैं। कहाँ हैं आसिफ, किधर हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? गुड जी। वो बड़ी गहराई में कुछ सोच रहे थे, मैं बाद में पूछूंगी कि क्या सोच रहे थे वो। तो लेकिन पहले हम बात करते हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच के हवाले से, क्योंकि ये जो मैच हुआ कल, मतलब इंडिया ऐसा लगता नहीं था खेलता है, लेकिन कल कैसा खेला उन्होंने। कोहली कैचेस छोड़ रहे हैं। देखिए उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की साउथ अफ्रीकन ने, और स्टार्ट से ही उन्होंने प्रेशर रखा, पेनिट्रेटिव थे, और क्रिकेट कैचेस खास तौर के ऊपर, जिस तरह फाइन लेग के ऊपर जो 2 कैचेस हुए आउटस्टैंडिंग वो थे। लेकिन ऑल सेड एंड डन, बात यह है कि बॉडी लैंग्वेज जो थी इंडिया की तरफ से जो थी, वो इतनी 200% एनर्जेटिक, वाइब्रेंट और अप एंड अबाउट, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस जो नज़र आते हैं, या एक अंदर से जो जोश जो नज़र आ रहा होता है, बॉडी से वो रिफ्लेक्ट करता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज वाज ऑलमोस्ट एज सिमिलर टू रोहित शर्मा एंड द रेस्ट ऑफ द टीम। वरना रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज हमेशा टोन डाउन सी आती है। ही इज़ अ कूल कस्टमर, वो ज़्यादा इतना नज़र नहीं आते अपने जेस्चर्स में, या कोई किसी को कोई गलती भी हो जाए छुपाने में माहिर है। लेकिन नहीं, उनका मेरे ख्याल नेचर भी इस तरह से, ही सीम्स लाइक ही इज़ अ सॉफ्ट पर्सन इन दैट रिस्पेक्ट। लेकिन वही चीज़ जो दूसरों में कभी पिछले पहले मैचों में नज़र नहीं आई, वो पूरी टीम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे ऊपर खड़ी थी, वो चीज़ वाज डिफरेंट टू मी। क्या ख्याल है, क्या प्लानिंग कर आए थे? नहीं, प्लानिंग तो मैंने यही कहा था कि अगर उन्होंने पूरा जोर लगाया तो जीत जाएंगे। लेकिन ये कि पाकिस्तान का भी एक एस्पेक्ट बिल्कुल उनके दिल दिमाग में होगा। उन्होंने कोशिश की, लेकिन कोशिश जो थी वाज नॉट टू दैट सेम रिक्वायरमेंट व्हाट वाज नीडेड, और उसकी वजह से मेरे ख्याल से इनसे ये मैच निकल गया। वरना ये कि जिस तरह फिर फील्डिंग के अंदर जो डिस्प्ले था, एक्ट है, वो जस्ट लाइक एनी अदर क्लब साइड वो थी, जब जो कि इंडिया की टीम इतना ज़्यादा लो स्टैंडर्ड्स के ऊपर नज़र नहीं आती है। तो दिस वाज माय पॉइंट ऑफ व्यू कि इस तरह से जो मैच है वो हुआ। हालांकि जीते भी, वो टॉस बैटिंग भी की, वही स्ट्रैटेजी उनकी, लेकिन मैच देखते वक्त कुछ और नज़र आ रहा था। आसिफ क्या कहेंगे इस बारे से? देखिए इंडिया की बैटिंग सबसे पहले कोलैप्स किया बैटिंग ने, सिर्फ सूर्य कुमार यादव और अच्छा, पिच कौन सी थी इनकी वाली? पिच मतलब ये स्टेडियम कौन सा था? गालिबन पर्थ ही था ना, पर्थ ही था। हाँ, तो उनके बैट्समैन सिर्फ 2 ही रन्स कर सके, एक कार्तिक और एक सूर्य कुमार यादव, तो उन्होंने स्कोर कहीं पहुंचा दिया। उसके बाद इंडिया के जो कैप्टन है, मैं समझता हूं कि उनकी कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हुई। ये तो फील्डिंग लैप्सेस असाइड, वो तो हो गए, वो भी नहीं होने चाहिए थे। अगर वो पकड़ लेते विराट कोहली कैच, तो खैर नतीजा कुछ और होता। लेकिन उनके कैप्टन ने जो आखिरी ओवर रखा, हालांकि जो दोनों टीम्स के जो पेसर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अर्शदीप सिंह ने बॉलिंग की, शामी ने बॉलिंग की, और उसके अलावा भुवनेश्वर कुमार ने बॉलिंग की। उस तरफ से पार्नेल ने, निगीडी ने, और जो दूसरे उनके बॉलर थे, सब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। इसका मतलब है कि पेस ब्रेक का बार बार इशारा आ रहा है, तो मैं ब्रेक के बाद आपसे मजीद बात करेंगे इसी बारे से। सो यू ऑल स्टे विद अस।
और जी बेल्स ऑफ में एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात हो रही थी इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच के हवाले से। हम बिल्कुल हाइलाइट्स भी देखेंगे, अगर हाइलाइट्स तैयार हैं तो हाइलाइट्स पहले देख लेते हैं और साथ ही फिर बिल्कुल चलें ठीक है हाइलाइट्स देखते फिर उस पर मजीद बात करेंगे। In the air a bit, but it beats the field. Onto the pads, that's his territory. This is a very quick outfield. It will beat the fielder for 4. That is played between the two fielders there. Up and over and brilliantly played by Surya Kumar Yadav. Steve Singh has chipped in the air, nicely timed, the ball racing away. And the first bump, fine shot, stood up tall, that's up in the air, and it's over the keeper. That's beautifully played, slightly over pitch for Hardik Pandya, and that's as good as a shot we've seen from a South African here tonight. He's put that in the gap as well. I don't know what they did. Hard down the ground, South Africa have come out firing. That's pulled away, he's got plenty of bat on that. And it's, oh, lovely hit, what a hit that is. Goes again. और जी भी आपने हाइलाइट्स देखी और अब हम इस पे ज़रा डिस्कशन भी करते हैं। जी शोएब साहब क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाह रहा था कि वो बच्चों को कहते हैं ना राइज एंड शाइन। हाँ। तो यहाँ तो सनशाइन ही माशाल्लाह सारा पूरा हमारे इस वक्त स्टूडियो में आ गई हुई है माशाल्लाह। थैंक यू और Very मैं और nice. आसिफ आपके आज कॉलर की तारीफ कर रहे थे। अच्छा, ओह, हाँ, वाह। कह रहे थे, वाह अच्छा ये शर्ट ली कहाँ से आपने ये बताओ? अच्छा नहीं ये तो बस ये सीक्रेट है? नहीं सीक्रेट नहीं है, The बस collar कहीं ना कहीं size- गुजर रहा होगा, कहीं बाहर गया होगा तो वहाँ पे मिल ही गई कहीं और से। it suits you इस actually। शर्ट पे ये इसको खोल के चेन भी पहनते हैं अच्छा। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इनके घर में जो म्यूजिकल जो मामलात होते हैं ना म्यूजिकल पार्टीज होती है तो उसमें इनको उसमें मैंने ये देखा जो है ना अच्छा इनको मैंने लगेगा। देखा ये नहीं, डांस very भी nice। करते हैं गाते भी बहुत अच्छा है हाँ मुझे पता है। भाई पूरी दुनिया जब घूमते रहे तो लेजर टाइम में आपको टाइम एंजॉय भी करना And होता है। that's really good actually। आपको रिलैक्सिंग टाइम प्रेशर को ऑफ करने के लिए यू नीड सम एक्स्ट्रा ये मैं टाइम। आसिफ को भी कह रही थी प्रेशर को ऑफ करते हैं। अच्छा इस मैच में ना सबसे मेरी नज़र में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ एक जो हुई वो थी रबादा की कैचिंग एट डी फाइन लेग के जो पोजीशन के अंदर जो उसने पांड्या और इवन कोहली का जो कैच किया बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैचेस थे और वो सेकंड वाला तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और उसने बॉलिंग में 4 ओवर में सिर्फ 26 रन दिया अगेंस्ट इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप के, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया उसने। एक चीज़, दूसरा जो हाइलाइट्स जो हमने अभी देखी या मैंने रात को भी वापस देखी, इट डिड नॉट डू जस्टिस। मैच किस तरह खेला गया, उनकी क्या मेजर गलतियां रहीं उस पूरे मैच में, वो पार्ट तो हाइलाइट्स के अंदर सारे थे ही नहीं। तो यू हैड टू वॉच, इसे कि मैं लाइव भी देख रहा था तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये चीज़ें, और जब फिर रात को हाइलाइट देखी तो उसमें तो वो थी नहीं। तो जो सिर्फ हाइलाइट देखेगा वो ये बात नहीं समझेगा जो मैंने अभी पहले लेकिन सेगमेंट हम में बताएंगे वो बात जो ओरिजिनल मैच में हुई है वो सुने आप लोग कि उनकी मिस्टेक, इंडिया की मिस्टेक सुनाई देनी चाहिए। नहीं वो पहले सेगमेंट में हमने वो बात की, लेकिन उसको थोड़ा बहुत एलैबोरेट कर सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन थी फ्रॉम द इंडियन प्लेयर्स, जो एक झील जैस नज़र आता है और ओवर पावरिंग और कोई चौका पड़ जाए तो उसके ऊपर बॉडी लैंग्वेज का एक सर्टेन, आप इसलिए कि ट्रैक रिकॉर्ड होता है, आप उनको इतने प्लेयरों को इतने अरसे से देख रहे हुए होते हैं कि ये इसका जेस्चर ये आ रहा है, जब मार पड़ रही है या अच्छा खेल रहा है या कैच छूटता है तो क्या वहाँ से जेस्चर्स आते हैं टीम फेलो मैन के। तो वो चीज़ें माइनस थी। जो मेरा पॉइंट है जो कहने का वो ये है कि उस तरह से जो एक्सपेक्टेशन थी वो उस तरह से दे वर नॉट अप टू द मार्क। ऑल सेड एंड डन,
जो उनकी तरफ से, इंडिया की तरफ से ऑफ कोर्स सूर्या कुमार की जो बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग, उन्होंने 68 की इनिंग ज़रूर खेली और बहुत आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले ऑफ फाइन बैटिंग नज़र आया और लेके चले। लेकिन 130 मेरे ख्याल 4 या ऐसे कुछ 134 टू विन का टारगेट जो था वो इतना स्टिफ था ही नहीं फ्रॉम द वर्ड गो। और फिर उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका ने जिस तरह उसको लेके चले, क्विंटन डी कॉक जो इस वक्त जो मोस्ट रन गेटर हैं उनकी तरफ से, वो शुरू में ही आउट उनको कर लिया, सिर्फ एक ही रन पे 3 ही बॉल खेल सके थे, तो उनको गेटवे ओपनिंग तो मिल गई थी। लेकिन वहाँ से फिर राइले रोसो भी 0 पे आउट हुए दो बॉलों में। लेकिन मार्करम और डेविड मिलर की नेचुरली सबों ने देखा कि बहुत अच्छे हार्ड हिटिंग, पंचिंग, अथॉरिटिव नज़र आए क्रीज के ऊपर, और उनके ही हैड अ पावरफुल पंच बिहाइंड, और वो जिस तरह शॉट छक्के भी जो जा रहे थे कोई ऐसा मिस टाइम या ऐसा नहीं है, फुल अथॉरिटी के साथ थे। दैट वाज द थिंग विच इम्प्रेस मी द मोस्ट, इसलिए कि टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा था, कल मिडिल ऑर्डर चला एंड येट दे वन द गेम। और यही बात आती है, हम ये कहते हैं कि पूरी टीम जो है उसी को मजबूती से चलना चाहिए। कहीं पे भी फ्लॉ आ जाए ना तो फिर टीम का मोराल जो होता है वो डाउन हो जाता है, तो ये बड़ी अच्छी मजबूती की बात ये होती है। आसिफ आपकी तरफ आएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। और जी वेलकम बैक एक बार फिर, और हम अब आएंगे आसिफ की जानिब। आसिफ, विदाउट वेस्टिंग टाइम, ओवर टू यू। हाय, हाउ आर यू? हाय, क्या हाल है? I'm fine, I'm well. चलिए जी, बताइएगा मैच के हवाले से भी, और जो टीम का हमने देखा कि परफॉर्मेंस एक्चुअली साउथ अफ्रीका की जो थी वो बहुत औसम थी। देखने में औसम लग रहा था, मतलब कि खेले बहुत अच्छा है वो। तो क्या ये भी अफेक्ट हो सकता है कि थोड़ा सा इंडिया जो थोड़ा सा डर गई हो टीम से खेलते वक्त? ये भी तो एक इंडिया सिचुएशन हो कैप्टन इंडिया के उनकी जो कैलकुलेशन थी वो मेरे हिसाब से गलत हो गई। एशविन को उनको ओवर नहीं देना चाहिए था। एशविन का ट्रैक रिकॉर्ड भी अगर देखें तो बड़े मैचेस में बड़े ओवर जहां करने होते हैं वहां वो चूक जाते हैं, और फास्ट बॉलिंग को मदद भी दे रही थी ये पिच, और फास्ट बॉलर्स दोनों टीम्स के इंक्लूडिंग इंडिया बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तो इस तरह की कैलकुलेशन कुछ रखनी चाहिए थी। ये चीज़ रही। बाकी साउथ अफ्रीका प्लेड वेरी वेल, फील्डिंग उनकी बहुत अच्छी थी, इंडिया की फील्डिंग के बहुत अच्छी फील्डिंग। साउथ अफ्रीका तो हमेशा से अच्छी साइड है। ऐसे लग रहा था कि उनको पता है कि किस बॉल पे क्या शॉट देना है और किस तरह से जो है ना किस तरह और की मकरम bowling जिस तरह करनी से खेले वो उन्होंने, खैर विराट कोहली जैसी इनिंग्स तो नहीं थी लेकिन क्लोज टू दैट, क्योंकि टाइमली इनिंग्स। अच्छा, विराट कोहली से याद है वो एक कोई इनके साथ इंसिडेंट हुआ है कोई, वो उनकी रूम की किसी ने वीडियो बना ली। आपके कमरे में अगर कोई घुस जाए और वो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डाल दे तो आप पे क्या गुजरेगी? ऐसा उस पे रिएक्ट क्या किया? रिएक्शन क्या था? विराट कोहली ने ये कहा कि मैं बहुत ज़्यादा आई एम पैरानोइड, ये कहा उसने, और उसने कहा कि इसको देखें सिक्योरिटी ब्रीच है और मैं ज़हनी तौर पर भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ हूँ। बड़ा लंबा चौड़ा तो उसका। पहले होटल वालों से क्यों नहीं बात की कि हो सकता है जो वहाँ पर रूम सर्विस वाला कोई उससे बना दे, उसके ज़हन में बड़ा खुश था वो जिसने बनाई, विराट कोहली के जिसने बनाई है वो कह रहा है देखिए किंग कोहली के कमरे में आपको लेकर चलता हूँ। कितना बड़ा फैन होगा। वेरी बिग फैन ऑफ Yeah, that's the scene. और हाउसकीपिंग में से मोस्ट लाइकली ऐसा कोई आउटसाइडर बहुत मुश्किल है नहीं, कि आके outside वो housekeeping इंटरव्यू से बीच में आ जाए। भाई बेचारी की नौकरी पर आ गई होगी फिर तो। मैं तो ये सोच रही हूँ। आपके टाइम में हुआ है क्या ऐसा? नहीं नहीं, ये तो ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह शुक्र है। लेकिन ये मतलब नेचुरली ओवरलुकिंग द लेटर ऑन हार्डशिप्स व्हाट ही इज गोना फेस थ्रू दैट होटल मैनेजमेंट और वो सारी चीज़ें, वो समझ रहा होगा कि बस एक वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, मैं तो हूँ ही हाउसकीपिंग वाला, तो देयर इज नो मेरा क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसको नहीं पता इसके कॉन्सिक्वेंसेस लेटर ऑन कितने हो सकते हैं एक प्लेयर के ऊपर। लेकिन बड़ा नीट एंड क्लीन उनका कमरा था और बड़ा सेटल सफाई की होगा। बात दिखाया ना। जूते अच्छे खासे रखते हैं आप लोग, इतने सारे जूते रखते हैं आप लोग मैच के दौरान? इसलिए कि वो काफ़ी Secret सारे पता चल गया। रनिंग के शूज़ अलग होते हैं, लॉन्ग रनिंग के अलग, फिर
जो नेचुरली आपको जाना आना होता है, फिर कैजुअल ड्रेसिंग के हिसाब इसके से, फिर अलग होते ऑफिशियल, हैं, हाँ। तो ये देखें ना, यही 3-4 तो यही पेयर हो गए। तो इस किस्म से आपको देखना पड़ता है मेरे ख्याल इस तरह के टूर्स के ऊपर बाहर। बिल्कुल। अच्छा जी, अब आते हैं हम ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के मैच के हवाले से। आयरलैंड ने टॉस जीता और पहले उन्होंने बॉलिंग की, मतलब उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट एक स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश की। क्यों किया ऐसा, ज़रा सा इस पर डिटेल बताएं। ब्रेक ले लें पहले? चलो ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर जवाब देंगे। स्टे विद अस। ऑलराइट जी, वेलकम बैक बेल्स ऑफ में एक बार फिर। और मैं शुएब साहब से अगेन हम उसी तरफ ही आते हैं, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड की जाने भी, कि मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ था, बड़ा ज़बरदस्त हुआ था। और इसमें यही है कि आयरलैंड ने जो है बॉलिंग का पहले किया, तो ये एक चेंज चीज़ उन्होंने की। हाँ, उन्होंने कोशिश की कि पहले अगर उनको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दें, इसलिए कि विकटें कुछ इस तरह से बन रही हैं कि सामने वाली टीम 130 में भी आउट हो रही है और 130 ऑड रन का अगर टारगेट मिलता है तो अचीवेबल होगा, फिर दे कैन एक्ट अकॉर्डिंगली। वरना फर्स्ट टाइम बैटिंग के अंदर उनको ये नहीं पता कि वो कितने टोटल के ऊपर उनको स्टॉप लगाना है, तो इंसान शुरू से फिर ज़्यादा तेज़ खेलने की कोशिश कर, उसमें विकटें गिरती हैं, पता चला 80-90 में पूरी टीम बुक हो गई। तो प्रॉब्ली दिस वॉज द रीज़न वन। दूसरी चीज़ ये कि वार्नर को तो जल्दी आउट किया था। फिंच आज काफ़ी अरसे के बाद 63 रन किए 44 बॉलों में, बहुत अच्छा खेले। लेकिन स्टॉइनिस की जो इनिंग थी 35 इन 25 बॉल्स जो उन्होंने किए, वो बहुत उनको पे बैक किया। और आयरलैंड ने अपने पाँव पे एक कुल्हाड़ा खुद भी मारा, जो कि 15 रन एक्स्ट्रा दिए, जिसमें हाँ, 13 वाइड्स थी। right। तो इसका मतलब 2 ओवर एक्स्ट्रा भी उनको मिले और इस तरह से उनको और मुश्किलात, जो कि 179 और 182 विन था उनके लिए, वो बड़ा मुश्किल था। लेकिन एक सिर्फ टक्कर चले, उन्होंने 71 रन नॉट आउट किए। सामने से 2 लोगों ने 11 और एक ने 14, तो इस तरह मैचेस नहीं जीता करते। और प्रोफेशनल साइड थी ऑस्ट्रेलियन। जी हाँ, बिल्कुल करें भाई जी। कल मैं तो बात करूंगा, कल एक मैच होने वाला है, अफगानिस्तान वाला अब आखिर उनका मैच कल एक तीसरा हो मैच है, जाए, हो हम जाए तो उनका तरस मैच। गए कि मुसलसल अफगानिस्तान बारिश का हो मैच रही देख है, सके। हाँ, तो अफगानिस्तान के श्रीलंका लिए के साथ है ना। श्रीलंका के साथ मैच है, मुकाबला अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा मुकाबला होगा, होना चाहिए मुकाबला। अच्छा, इसमें हम ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान जो वो 1-1 पॉइंट उसने हासिल की, जो उनके लिए जो है ना, ये इसी तरह Unlucky, साउथ अफ्रीका भी, ये अनलकी वाली बात है ना, कि वो पता नहीं कितना अच्छा खेल सकते थे और कितना आगे जा सकते थे, तो वो एक अनफॉर्चुनेट चीज़ उनके साथ हुई वो है। प्लेयर्स ऐसे हैं उनके पास जो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं उनके पास, तो स्पिनर्स का मुकाबला होगा कल, बहुत अच्छा। एक अच्छा बारिश नहीं हो, देख रहे हैं मैच हमने उनका, और इंग्लैंड का और न्यूजीलैंड का मैच है, इसमें भी यही सिचुएशन आएगी कि ऑस्ट्रेलिया अभी जो है वो सेकंड नंबर पर आ गया है, तो अगर इंग्लैंड जीत जाता है तो फिर क्या सिचुएशन होगी, और अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है तो फिर क्या सिचुएशन? देखिए, सबसे पहले तो इंग्लैंड को जीत ज़रूरी है। इंग्लैंड जीती नहीं है अब तक, मतलब इन टीम्स के खिलाफ पहला मुकाबला, वही बारिश की नज़र भी हो गया है। तो इंग्लैंड के पास जो मुकाबला होगा वो न्यूजीलैंड की फास्ट बॉलिंग इन टॉप फॉर्म, जो ट्रेंट बोल्ट और साउदी बॉलिंग कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। पिछले मैच में आपने देखा था, तो न्यूजीलैंड का जो टॉप ऑर्डर बॉलिंग है और इंग्लैंड की टॉप ऑर्डर बैटिंग है, इनका मुकाबला होगा। क्योंकि स्पिनर्स में तो खैर ऐसा कोई मुकाबला है नहीं, कोई इतना बड़ा स्पिनर है भी नहीं दोनों टीम्स में। एक में मोइन अली और राशिद हैं और दूसरे में उनका क्या नाम, सेंटनर सेंटर है और इश सोदी हैं। तो मुकाबला होगा बैट्समैन और न्यूजीलैंड के बॉलर्स। ओके, ग्रेट। और सर कोई लास्ट कमेंट कि आज का शो जो है इख्तिताम की जानिब जा रहा है? नहीं, ये मैच बिल्कुल ऑलमोस्ट नेक टू नेक है दोनों। आजकल जो पीछे 1 साल 1.5 साल में जो मैचेस हुए, वो बिल्कुल एक्साइटिंग फिनिश के ऊपर ही उन्होंने ख़त्म किए मैचेस। इसका मतलब इट कुड हैव बीन एनीबडीज गेम, कभी न्यूजीलैंड जीती, कभी इंग्लैंड की टीम। लेकिन इंग्लैंड की टीम वैसे ओवरऑल ज़्यादा अच्छी है, और लेकिन मुकाबला जो न्यूजीलैंड के जो कर रहे हैं दोनों डिपार्टमेंट्स, बॉलिंग और बैटिंग, वो बहुत हाई स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपने आप को एलिवेट उन्होंने किया है कुछ सालों में पिछले। तो इट वुड बी अ गुड गेम। और लेकिन आई बिलीव कि इंग्लैंड मेरी नज़र में थोड़ी सी शेड अबव इंग्लैंड की टीम है, इसलिए
कि जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था उस वक्त मेरा अंदाज़ा था, तो आई हैव टू स्टिक टू माय वर्ड्स। कि स्टिल जो है चांस है कि इंग्लैंड जो है वो इंग्लैंड, परफॉर्मेंस जो है वो, क्योंकि उनको ये जीतना भी ज़रूरी है मैच, उनके लिए इस वक्त ये जीत जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और श्रीलंका और अफगानिस्तान का भी मैच होगा, इसमें श्रीलंका का जीतना जो है वो उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है आगे जाने के लिए। तो लेट्स सी, देखें क्या होता है, कौन जीतता है और कौन आगे हारता है। अब टफ से टफ बारिश मैचेस कितना होते चले जा रोल प्ले रहे हैं और करती है। बारिश किसको सताने आएगी ये वाली बात है, और किसकी नसीब को जो है वो पता नहीं क्या कर ठिकाने आएगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच वंस अगेन, Thank बहुत you, बहुत शुक्रिया, नाज़िया। बड़ा एंजॉय किया आज भी आप लोगों के साथ, बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू रही और बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी पता चली। इसके साथ ही नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे, बट यू कीप ऑन वॉचिंग TV1।